डब्बा यानी कि चालू अप्पी के सरप्राइज को देखते हैं जो कि अम्मी के लिए वो लेकर आई। अच्छा, उससे पहले की बात करते हैं। जब ये हार लेने के लिए यानी नेकलेस लेने के लिए शोरूम में गई, वहाँ पे जब ये ज्वेलरी देख रही थी तो वहाँ पे साथ में पिज़्ज़ा भी थी और पिज़्ज़ा को उसने ये कहा कि तुम भी कुछ ले लो। हाँ भाई, ठीक बात है, वो भी तो उसकी बहन लगती है और इतना सारा कंट्रीब्यूशन है उसकी प्रोग्रेस के अंदर। देखा जाए तो मैडम के बाद में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस लड़की का ही है, पिज़्ज़ा का ही है। इसने इसको हर तरीके की हेल्प दी एक मदर की तरह। देखा जाए तो हक तो बनता ही है। और फिर जब तुम एक सिस्टर को नेकलेस दिला सकते हो, पेंडेंट दिला सकते हो, तो फिर दूसरी को क्यों नहीं। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पे सिर्फ व्लॉग में से पूछना है, दिलाना नहीं है। जिसको दिलाना होता है वो पूछता नहीं है, वो दिखाता है कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है। देखो, ये है बहनों बहनों का फ़र्क। भोपाल से जब ज़ारा आती है उसके साथ में किस तरह का कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरह की बॉन्डिंग होती है। ज़ारा को ही भोपाल जाने से पहले इसने पेंडेंट दिलाया था, जबकि कोई ऐसी डिमांड नहीं थी और ना ही उससे पूछा ले जाके तुम कुछ ले लो। यहाँ पे ऐसा पूछ रही है कि तुम कुछ लोगी। भाई जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई आया है घर पे और उसको चाय पिलानी नहीं है, तो आप कैसे पूछते हो, कहते हो चाय लोगे क्या। छोटी हरकत है लेकिन लोग इसी तरीके से बात करते हैं ना। इसी तरीके से पिज़्ज़ा से इसने प्यार से पूछा तुम भी कुछ ले लो। बेटियों का दिन उससे के लिए ना सही, क्योंकि अम्मी ने तो उसको प्यार लुटाया नहीं, ना प्यार जताया है इस पर। अपनी ही बेटी को दो दो तीन तीन बार चुम्मा लिया। भाई देखा जाए तो इस लड़की के साथ में सबके सभी दो हाथ करते हैं या ये फ़र्क करते हैं। देखिए कि अम्मी फ़र्क करती हैं। अभी देख लिया आपने कितना चुम्मा चाटी करी, लेकिन उस बच्ची को कोई प्यार नहीं किया। डब्बा की बात करें तो हर बात में वो लगी रहती है इस बात के लिए कि कुछ भी अगर उसकी गलत बात दिखे तो ज़रूर दिखाए। और अब आप देख ही रहे हैं उसको कुछ भी नहीं दिलाया, सिर्फ पूछ कर रह गई। बात करें मैडम की तो वो भी निष्पक्ष नहीं है, वो भी उसके साथ में इसी तरीके से करती हैं। जब भी कोई बात होती है तो नान उनके साथ शामिल होता है, उनकी हर पार्टी में हर चीज़ में शामिल होता है। और इस लड़की को टोटली नेगलेक्ट करते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ करना हो, या फिर ये है कि कुछ खाना पीना बनाया हो तो वो स्पेशली खिलाना हो, तब भी इस लड़की के साथ में इसी तरीके से किया जाता है। जबकि देखा जाए तो इस लड़की का इस घर के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो चाहे मैडम के लिए हो या इस अम्मा जी के लिए हो जो अम्मी बनी बैठी हैं, और या फिर जो इस छोटी सी बच्ची के लिए हो जो 35 साल की होते हुए भी छोटी बच्ची बनती रहती है। तो इसके साथ तो सभी घर के लोग इसी तरीके से करते हैं, वो चाहे जनाब ही क्यों ना हो। बात करते हैं इसकी मम्मी की, यानी कि इनकी खाला की, जिसकी बेटी और बेटे हैं दोनों। देखा जाए तो इनके साथ जो भी कुछ हो रहा है और ये जैसा भी कुछ कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मेरे बच्चे मुंबई में रह के पढ़ रहे हैं और मुंबई में रह के कुछ ना कुछ कामयाब हो जाएंगे और एक दिन ज़रूर 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 हम भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कहीं ना कहीं उसने ये सपना पाल के रखा हुआ है। जिस तरह से मैडम और जनाब वहाँ पर टिके हुए हैं, इस तरह से मेरे बेटा बेटी को भी वहाँ पर टिकने के लिए मिल जाएगा और वो एक अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं और अच्छे माहौल में रह रहे हैं। और इससे ज़्यादा कि ना तो उसकी सोच है और ना वो सोचती है। तो इसलिए पिज़्ज़ा के साथ क्या होता है, वो क्या करती है, कैसा अपना जीवन यापन करती है, कैसे अपना दिन चलाती है, किस तरीके से वो काम करती रहती है हर समय, उसके पीछे चाहे उसकी पढ़ाई हो या ना हो कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे सरप्राइज की, तो सरप्राइज पे एक बार फिर वापस आते हैं। ये डब्बा जिसको खाने पीने का कोई होश नहीं है और सिर्फ ग्रीन टी दिखाकर या फिर कभी सीड्स दिखाकर या फिर कभी जो है नाश्ते में एग्स दिखाकर ये सोचती है कि उसने जो है हेल्दी काम कर लिया या हेल्दी खाना खा लिया या फिर हेल्दी की जितनी टिप्स होती हैं वो सारी यूज़ कर ली। इसी में चलकर आता है वो फ्रूट्स, जिस फ्रूट्स को वो लेने गई थी और फ्रूट्स लेने के बाद में कहती है ये रहा हमारा सरप्राइज़, और फ्रूट्स के अंदर वो पैकेट रख देती है जो कि अम्मी के लिए वो सरप्राइज़ लेकर आई है। यानी कि वो जो नेकलेस लेकर आई है, डायमंड नेकलेस जो लेकर आई है, वो उसके अंदर डाल दिया उसने। और भाई अम्मी भी ग्रेट हैं, बिल्कुल ग्रेट हैं। आप ध्यान से देखिएगा वो क्लिपिंग जब वो उसको दिया जा रहा है कि अम्मी मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ, देखो ना कैसे कैसे फल लेकर आई हूँ। अगर और कोई दिन होता तो ये कहती हाँ ठीक है रख दो खा लेंगे, कि नहीं आज फल जो है हाथ में ले भी लिए और उनका एक एक पैकेट निकाल कर देख भी रही हैं, दिखा भी रही हैं ये कैसा फल है और ये कैसा फल नहीं है। वो तो तब की बात है कि सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो सफ़ेद पिन्नियों में, ट्रांसपेरेंट पिन्नियाँ हैं जिसमें कि सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में भी अम्मी ने क्या मतलब ड्रामा किया, पहले एक निकाला, फिर दूसरा थैला निकाला, फिर तीसरा निकाला,
निकाला। उसके बाद में वो इशारा करती है कि अम्मी ये तो देखो। उसके बाद में वो डिब्बा लेती हैं और डिब्बा लेने के बाद में एक्सप्रेशन आते हैं, सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन आते हैं जो कि सरप्राइज नहीं है। आप ही बताओ, ये कोई कपड़े तो लेके आई नहीं थी, ये जो दिखा रही थी कि लो अम्मी ये कपड़े देख लो। और अगर ऐसा होता तो कोई भी औरत होती, अम्मी नहीं कोई भी औरत होती, तो वो एक एक करके सारे कपड़े खोल खोल कर देखती, या कपड़ा देखती, या उनके डिज़ाइन देखती, उसके बाद में रखती। फ्रूट्स कौन देखता है भाई? अगर मान लो तुम थैला भर के फ्रूट्स ले आए तो तुम एक एक फ्रूट्स निकाल के देखोगे, अच्छा ये संतरा है, अच्छा ये सेब है, अच्छा ये अंगूर है। ये कौन सा अंगूर है? स्पेशल अंगूर है। आप ही बताइए, आप लोगों के घर में इस तरीके से जो अगर कोई फ्रूट लेकर आता है तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? एक एक करके सारी पुड़ियाँ खोल देंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या है। कि ये देखने की जरूरत नहीं है क्या क्या है, वो पिन्नी में साफ दिखाई दे रहा है कौन कौन से फल हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो जो जितने फल लाए होते हैं उनमें से कोई अपना पसंदीदा फल होता है तो उसी पर हाथ डालते हैं, एक फल निकालते हैं और किसी को कहते हैं ज़रा धोके ले आना। साथ में ये भी कहते हैं कि ये वाला फल हमें बहुत पसंद है, ये तुम बहुत अच्छा किया ये वाला ले आए। और उसके बाद में इंतज़ार करते हैं कि वो फल धुल कर आ जाए तो फिर वैसे ही खा लें या उसे काट कर खाएँ। भाई ये आप जैसे और हमारे जैसे जो आम लोग हैं ना, वो यही सब काम करते हैं। पर ख़ास लोग जो होते हैं वो सरप्राइज़ को जीते हैं, जिस तरह से इन्होंने जिया। सरप्राइज़ को देखने का नज़रिया इनका दूसरा ही होता है। ये ना केवल सरप्राइज़ को देखते हैं बल्कि खाते हैं, बल्कि महसूस करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं। इनका बस चले तो उस सरप्राइज़ का पता नहीं क्या क्या कर दें। ये जिस अंगूर की वो तारीफ़ कर रही थी, वो अगर माँ को खिलाया यानी अम्मी को खिलाया तो उसको ऐसा स्वाद आ रहा है जैसे कि चटनी में डालने वाले कच्चे टमाटर का स्वाद आता है। अंगूर कहाँ, कच्चे टमाटर कहाँ, ऐसे लगता है कि इसे अंगूर का भी पचका कर दिया। और देखिए, जब डब्बा ने हाथ के इशारे से बताया कि पिन्नी में उंगली से इशारा करके बताया कि ये देखिए, ध्यान से देखना, ये बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो फल निकाल रही है और उस साइड में पड़ा हुआ डिब्बा नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब डब्बा इशारा करती है तभी वो डब्बा निकालती है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों डिब्बे का मतलब अलग अलग है। और उसके बाद में हार देखने के बाद में जो नॉर्मली सेंटेंस होते हैं वही सेंटेंस सारे के सारे, क्यों लेकर आई, क्या ज़रूरत थी इसकी, ये हमारे दिन थोड़ना है, ये तो तुम लोगों के दिन है, तुम लोगों पे अच्छे लगते हैं। उसके बाद में जो अम्मा जी की यानी कि अम्मी जी की लाखों ख्वाहिशें हैं, मतलब एक छोटे से घर में थी ये, जहाँ पर कि इनको ये कहते थे कि दुपट्टा भी ये पड़ोसियों से मांग के लेती थी, उसके बाद में मार्केट जाया करती थी। ऐसे छोटे से घर वाली अम्मी की लाखों ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मेरी ख्वाहिश थी इस तरह का हार मैं लूँ, इस तरह का हार मैं पहनूँ। तरफ वो ये भी कहती हैं कि मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई हार इस सब चीज़ें ज्वेलरी ये कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अभी देख लीजिए सामने की बात है ये। अब इसके बाद रटे रटाए डालोगे जो डब्बा के भी हैं कि जो भी कुछ है वो आपकी वजह से है, आपकी मेहनत की वजह से है, हम जो भी कुछ कामयाब हुए हैं वो आप लोगों की मेहनत की वजह से है। तो भाई ये मेहनत तो बहुत पहले से चल रही होगी, पर इस टाइम ये हार आने का मतलब क्या था, नेकलेस लाने का मतलब क्या था? ये जो बेटियों का दिन है, अचानक ये तुम्हें ये कैसे आया कि बेटियां देंगी उसके ऊपर? इसका कारण तो बिल्कुल साफ है, जो कि हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इतने ज़्यादा ट्रोल होने के बाद में उसको कोई ना कोई महंगा काम या महंगा गिफ्ट या महंगी चीज़ किसी ना किसी को देनी थी, जिससे कि ये रुख पलट जाए और सब लोग जो इस बात को कहने लगे भाई कितनी अच्छी बेटी है, ये इतना कीमती हार, इतने पैसों वाला हार ये लेकर आई है। ये वो ही है तो अभी कुछ दिन पहले टाइटल ये डाल रही थी कि घर का सामान बेचना पड़ा। और भी आपको याद दिला दूं, ये वो ही है जिसका इस टाइम पर एक ही टाइम पर दो घरों का रिनोवेशन चल रहा है। यानी रिनोवेशन मतलब पैसा खर्च हो रहा है। और ये वो ही है, आपको याद दिला दूं, जिसने अभी 1-1.5 महीने पहले रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच खर्च हुए हैं इसके। इसमें से 3.5 करोड़ के आसपास का तो वो शॉप्स ही हैं जो इसने बाय करी हैं। और सुनिए अभी, और सुनिए, और ये वही है जो नई गाड़ी लेने के लिए जा रही है। अगेन मान लीजिए 30 लाख रुपए के आसपास से कम की गाड़ी इसकी है नहीं लेने वाली। तो भाई ये गरीब है, ये गरीब नहीं है, कंजूस है, लालची है, पैसा बहुत है इसके पास में, और दोनों हाथों से इतना पैसा खर्च करते चली जा रही है। सोच के तो देखिए, बहुत सारी लेडीज़ ने ये भी लिखा है इसके व्लॉग के नीचे, काश हम भी अपनी माँ को कुछ ऐसा तोहफा दे पाते। माँ को तोहफा देना ये अपने आप में बेटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इनके लिए छोटी बात हो सकती है क्योंकि इनके पास
बेशुमार दौलत है जिसको ये दोनों हाथों से इस तरह से लुटाते रहते हैं। ऐसे में जिन लड़कियों की ये अब अपने मन में इच्छा होगी, या ये देखिए कि इस व्लॉग को देखने के बाद में उन्होंने सोचा होगा कि हम भी अपनी मम्मी को काश 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 कुछ ऐसी चीज़ दे पाते, अल्लाह कुछ ऐसा देता कि हमें इतनी बड़ी चीज़ या कोई ऐसी अच्छी चीज़ दे पाते, कितना उनको इस टाइम अफसोस हुआ होगा, दुख हुआ होगा कि भाई ये दे सकती है लेकिन हम नहीं दे सकते हैं। अब आप देख लो, आप लोग सिर्फ तरस सकते हो और ये सारी चीज़ें ये करके दिखाएगी, अपने ही व्लॉग में करके दिखाएगी, बिना इसको देखे हुए कि किस जगह पैसा खर्च करना जायज़ है, किस जगह पैसा खर्च करना जायज़ नहीं है। दो घर का रिनोवेशन कराना कहाँ से जायज़ था, वो भी कुछ दिन के लिए। ये कोई डेल्टा वेल्टा घर में जाके रहने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, किसी हालत में नहीं रहने वाली। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कि जो सास ससुर आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से अपने से दूर रखने का। इसकी नज़र में वो चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर घर से दूर होना चाहिए, उसे कभी कभी देखने जाया जाए और उसके बाद में वापस अपने घर आ जाया जाए। जबकि चिड़ियाघर की सबसे अजीब प्राणी तो ये खुद ही है। सिर्फ कुछ दिन के लिए जो इसके सास ससुर आ रहे हैं उनको कहाँ बैठाना है, कहाँ लिटाना है, किस जगह रखना है और किस तरीके से उनको अपने से दूर रखना है, इसके लिए वो वाला जो फ्लैट है वो खाली कराया गया है। खाली कराने का मतलब इसके जितने भी सर्किल के लोग थे, किसके, फनी के, और फनी की जो टीम के लोग थे जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो लोग वहाँ पे रह रहे थे और उन्हीं का ये कंघा शीशा ये सब था। और पिछले व्लॉग में हमने फ़ोटो भी खींच के डाला था उसके ऊपर कि जिस तरीके से इतने सारे गद्दे वहाँ पड़े हुए थे, जो बेसिकली क्या है, अभी उन लोगों को क्या है, सोना है ना, तो सोने के लिए क्या करेंगे, ये कोई उनके लिए बेड तो ला के देने से रही, तो वो सारे गद्दे ज़मीन पे पड़े रहते थे और उन्हीं पे वो लोग सोते थे। कि जितना भी वुडन वर्क वहाँ पे दिखाई दे रहा था या फिर वो बेड दिखाई दे रहा था वो इसने यहाँ से भेजा है, अपने घर से भेजा है। तो वहाँ पे कोई सोफ़ा वोफा नहीं था, जो सोफ़ा ये अपने घर से बाहर निकाला था कि हमने डेल्टा भेज दिया है, वो कबाड़ी के घर की शोभा बढ़ा रहा है। तो इतनी तो ये झूठी है, इसको बात बात पे झूठ और झूठ ही बोलना है। अब आप ही बताइए, हर समय अल्लाह अल्लाह करने वाले इनको इतना बात का ख्याल नहीं है कि इतना फिजूल खर्ची जो ये कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा क्या इनको। और अब देखिए, माँ के लिए तो नेकलेस और पापा के लिए क्या, चश्मा के लिए भी वो चीज़ हो सकती थी जो वो डेली यूज़ में पहन सकते थे या फिर उनको कंफर्ट लेवल देती। ये भी उनके लिए बहुत अच्छे क्लास के जो है शूज़ लेके आ सकती थी, जो बेसिकली जॉगिंग शूज़ होते कि जिससे वो घूमते हैं तो उनको कंफर्ट लेवल जो अच्छा महसूस होता। या फिर कोई हेडफोन या इस तरह की चीज़ें दे सकती थी कि जब वो घूमने जाते हैं तो अपने कानों पर लगा के मज़े से अपने पसंद के गाने जो भी वो पुराने नए जैसे भी सुनते हैं वो सुनते रहते। भैया ने उनको वॉच तो ला के दे ही दी है जनाब ने, और इसको वॉच से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ कैसे ठीक करनी है, हेल्थ को कैसे मॉनिटर करना है, ये इसके सोच में है ही नहीं। उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आ सकती थी जो उनके डेली यूज़ की होती या उनके लिए बहुत ज़्यादा आरामदेह होती। भाई ने अपना 5 BHK बनाया ही ऐसा है कि एक लंबा सा हॉल बना दिया और उसके बाद में कमरे हो गए छोटे छोटे। खास तौर से पापा का कमरा तो कुछ ज़्यादा ही छोटा बनाया है। वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आराम वाली चेयर भी नहीं आ सकती जिस पे वो आराम से काफ़ी देर तक बैठकर अपना टीवी देख सकें। उसका एम तो सिर्फ एक ही था कि महंगा सा कोई गिफ्ट लेकर आए जो कि वो अपनी माँ को दे। देखा जाए तो इमोशनल टच जो ज़्यादा मिलता है ना, पापा की बजाय माँ से ज़्यादा मिलता है, और उसको माँ को ही महंगा गिफ्ट देना था और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उस पर कमेंट कर सकें और उसको बहुत बहुत अच्छा कह सकें। और जिस तरह से ये रेस्टोरेंट पर जाती है और वहाँ जाके सेल्फी खिंचवाती है, उसको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि वीकली मीटअप रख लिया करे यहाँ पर, क्योंकि रेस्टोरेंट तो लगता है ऐसे लिए खोला है कि यहाँ पे आए और अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बरकरार रखे हमेशा। जैसे लोगों का पर्सनल जिम होता है ना, उसमें वो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन नहीं, घर नया बना रहे हैं तो पर्सनल जिम होना चाहिए उसके अंदर, पर्सनल थिएटर होना चाहिए उसके अंदर, और पर्सनल उसके अंदर स्विमिंग पूल होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी होना चाहिए, तब ये कह सकते हैं कि घर जो है बहुत बढ़िया घर बनाया है। लेकिन वो बिल्कुल मोबाइल की तरह होता है, जिस तरह से मोबाइल में 50 फीचर ले आते हैं, हम ये कहते हैं कि ये वाला मोबाइल बहुत अच्छा है, इसमें इतने फीचर हैं, इतने फीचर हैं, और करते यूज़ उसका 10% में भी नहीं है। अब देखिए, गालियाँ इतनी पड़ी हैं कि उसको पता है कि किस चीज़ को पकड़ते हैं या किस चीज़ के लिए बुरा भला कहते हैं, तो जानबूझ के ये कह रही है कि हमने वहाँ पे खाना नहीं खाया, खाना लेट हो गया, लंच नहीं हुआ, एक खाना मिस हो गया और अब रात को आके खाया है हमने 1 बजे। के साथ में एक्सप्लेनेशन,
और मुझे पता है कि आप सब लोग इसके लिए बुरा बोलोगे, हमें पता है ये बुरा है और मैं धीरे धीरे करके अपना ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 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 फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर भी आपको बोल देती हूँ। अरे जब तुम्हें पता है क्या चीज़ तुम्हारी सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो भी सही करने की कोशिश करो। उसको दिखाकर एक्सप्लेनेशन दे के क्या फ़ायदा। ये एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते तो तुम्हारे व्यूवर्स इतने पक गए हैं, तभी तो तुम्हारे को इतने सारे कमेंट करते हैं। पहले तो नहीं करते थे ना, अब तो भर भर के आते हैं ना। तो हर बार ये कहने से कि मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, ये सब सुन के लोग बाग क्या माफ़ कर देते हैं गलतियों को या भूल जाते हैं गलतियों को। अब आप रोज़ तो एक ही बात नहीं कह सकते ना कि गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि ठीक है, अब हमने ये अपना करेक्ट कर लिया है, अब इस पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा। जिस तरह से कोल्ड प्ले की टिकटें हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक में बिकी, सुना है कि 15-15 लाख रुपए की भी वो टिकटें बिकी हैं, और ऑर्गेनाइज़र ने इसको देखते हुए ये अनाउंस कर दिया कि एक ही शो नहीं होगा, वो एक शो और भी करेंगे। उसके बाद में भी टिकटों की बिक्री में कुछ कमी नहीं आई, और उसमें भी उनके वेटिंग नंबर थे। मज़ेदार बात ये है, इतना वेटिंग नंबर था जो 7-7, 8-8 लाख की वेटिंग थी। ऐसे नंबर की वेटिंग सुनना भी अपने आप में बड़ा अजीब लगता है। उसी को कह रही है कि कोल्ड प्ले क्या होता है, कोल्ड प्ले क्या होता है। अब तुमने पूछा था तो कम से कम उसका आंसर लेती या फिर उसके बारे में कुछ बताती कि भाई तुम्हारे हिसाब से कोल्ड प्ले क्या चीज़ है क्या नहीं है। सिर्फ नाम ले देने से तुम मॉडर्न नहीं बन जाते, तुम्हारा टच जो है उन लोगों तक नहीं पहुंच जाएगा जो लोग कोल्ड प्ले के लिए पागल हैं या कोल्ड प्ले के लिए दीवाने हैं। इससे सोचा होगा कि थोड़ा बहुत क्लास मेरी ऐसी भी हो सकती है जो कि कोल्ड प्ले वाली होगी, तो उनके लिए कम से कम ये वाला डायलॉग मार दिया इसने यहाँ पर। ये किचन में आए और कोई नई बात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें तो पहली बार पता लगा कि चाय की पत्ती कभी दूध पीती है तो कभी पानी पीती है। तो यही सुना था कि डब्बा चाय पीती है। हर बार कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और देखो दोनों के दोनों कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि इनके टोस्ट जो थे वो किसी ने खा लिए, और उसके बाद में टोस्ट 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 का इतना ड्रामा किया कि किसने खा लिए, किसने खा लिए, कहाँ रखे थे, कहाँ पे हैं, और खाए किसने पता नहीं चला, कैसे गायब हो गए। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर इतना भी छोटा बनना अच्छी बात नहीं है। ना ही तुम्हारी ये उम्र है कि जो बच्चों की तरह से उस बात के लिए रोना रो कि भाई मेरा खाना किसने खा लिया। खाने पर भी चैन नहीं आया। आखिरकार घर में इतना हंगामा मचाया कि पिज़्ज़ा को लेने जाना पड़ा अकेले वहाँ पे से टोस्ट। ऐसे जरा सी चीज़ के लिए ही निकल के चल देते हैं, लेकिन नहीं, अब उसके लिए भी पिज़्ज़ा को भेजा और वो पिज़्ज़ा लेके आई, तब जाके मामला ठंडा हुआ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, खा लिए तो क्या हुआ। फनी भी अपना बड़ा दिल दिखा रहा है, उसे पता नहीं चला कि वो तो इसके लिए ही टोस्ट लेने के लिए बाहर गई है, शॉप पर गई है, घर से बाहर निकल के सुबह सुबह। और ये तो वो है ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्हें अपने खाने और इन चीज़ों से मतलब है। डब्बा ने कितना ज़्यादा ड्रामा करके दिखाया। डोर के पीछे लगा हुआ जो स्टॉपर होता है वो स्टॉपर उसके पैर में लग गया, और उसके बाद में कितना बड़ा मुंह बनाया और कितनी जोर चिल्लाया, लग गई। अब तो कम से कम ये बच्चों वाले बिहेवियर बंद करो, इतना भी ज़्यादा नहीं ड्रामा करना चाहिए। देखिए सब कुछ ड्रामे के बाद में भी वो कम से कम बच्ची जो अपना पासपोर्ट जो खुद ही अकेले गई और जाके वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट जो करा के और क्लियर करा के आ भी गई। रेस्टोरेंट खोले हुए इन्हें लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, और इतनी जल्दी इनको उनकी ड्रेस लेने के लिए दोबारा आना पड़ गया। या रेस्टोरेंट के कुछ लोग ड्रेस लेके भी भाग गए साथ साथ, या तुम्हारी प्लानिंग जैसे कि रहती है वो प्लानिंग अच्छी नहीं थी तो उसकी वजह से कुछ के लिए ड्रेस आई, कुछ के लिए ड्रेस नहीं आई। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि बाद में इन्होंने अपने अनप्रोफेशनल वे से जिस तरह से ये चला रहे थे उसके बाद में महसूस किया कि नहीं, हमें कुछ और एम्प्लॉयज़ भी हायर करने पड़ेंगे, और उन एम्प्लॉयज़ के लिए ही ये शायद लेने के लिए आई है। अब देख लीजिए रात में आके जो खाना खा रही है वो भी रेस्टोरेंट का ही है। कितने ड्रामे कर ले जिम के, इन सब चीज़ों के, और खाना तो इसे रेस्टोरेंट का ही खाना है, यानी खाना तो वही अच्छा है और वही चलेगा चाहे सेहत कुछ भी हो। और आज फिर दोबारा से जिम आखिरकार मिस कर दिया, और जिम करने के बाद में डेल्टा वाले घर में पहुंच गई। और वहाँ कितने शान से बता रही है कि जब छोटे छोटे थे और जब लॉकडाउन चल रहा था तब हम लोगों ने खुद ही अपना घर पेंट कर लिया था। छोटे छोटे इन सब बच्चों को जब उस समय ये 14 साल के आसपास के थे, इनको भी लगा दिया इसने, पेंटिंग में लगा दिया, खुद भी टोपी लगा के शुरू हो गई पेंटिंग में। उस बच्चे की आंख में जो पता नहीं क्या वो पेंट का या फिर चूना या समथिंग कुछ चला भी गया था। काम इन बच्चों से इसने खूब लिया, और इतना काम लिया है कि बस पूछो मत। फिर भी इन दोनों बच्चों के साथ में उस तरीके से घुलती मिलती नहीं है, या ये कहिए खर्चा नहीं करती है।
हमेशा उनके कोई भी नेगेटिव पॉइंट होता है उनको ऊपर लाने में हमेशा आगे रहती है। कुल मिला के ये है कि इनको ना केवल बिगाड़ा है उसने, बल्कि इनको बुरा दिखाने में भी सबसे पहला हाथ इसी का है। लास्ट में एक और फिर सरप्राइज देखिए, वो डिब्बा लेकर आया है, आईफोन का डिब्बा लेके आया जो कि 16 का नहीं है, वो पुराना वाला डिब्बा है। और उसको दिखा के ये कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए आईफोन ले आया, नया वाला आईफोन ले आया। अब डब्बा तो डब्बा है, वो तो बेवकूफ बनने को बिल्कुल तैयार थी, लेकिन नहीं, नान ने पकड़ लिया कि भैया ये तो जो है वो मोबाइल नहीं है, ये तो खाली डिब्बा ही डिब्बा है। उसके बाद में कह रहा है कि लो देखो पकड़ लिया। भाई अगर कोई भी पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको तुरंत पता लग जाएगा कि ये सेम डिब्बा होते हुए भी वो डिब्बा नहीं है। उसके बाद में किस तरह से मुंह बना के कहता है कैसा लगा हमारा सरप्राइज। सेम सरप्राइज जिन्होंने उन्होंने सोचा कि पिज़्ज़ा को देते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा तो भैया बहुत ज़्यादा डरती है, उसने तो क्लियर कट बोल दिया मैं तो खोलने वाली नहीं हूँ, नहीं ये ड्रामे जो भी कुछ करने हैं वो तुम ही करते रहो। पता नहीं इसको पढ़ाई से क्या चिढ़ है, पढ़ाई के लिए ही इतने सारे सेंटेंस बोलती रहती है और अब भी ये आगे कह रही है इतना मत पढ़ो। खुद तो पढ़ी है नहीं, इस लड़की को भी पढ़ते हुए देखकर उसको अच्छा नहीं लगता, हर समय उसको ही काम में लगाई रहती है। खुद कुछ एजुकेशन ली होती तो उसकी वैल्यू पता होती इसको। फ्रेंड्स है एंड करते हैं और इसका नया व्लॉग आ गया है, उसका रिव्यू भी अभी बनाते हैं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।